नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इलेक्टोरल रोल जो बॉन्ड है उस पर घमासान मचा हुआ है और कांग्रेस जो है बीजेपी पे आरोप लगा रही है और पूरे देश में इस समय इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो एसबीआई और सुप्रीम कोर्ट कह रही तू डाल डाल तो एसबीआई कह रही मैं पात पात, बार बार सुप्रीम कोर्ट निर्देश देती है और एसबीआई बार बार कुछ ना कुछ बहाना करती है। अंततः तारीख आती है और फिर जो है सच्चाई उजागर करने के लिए एसबीआई को बाध्य होना पड़ता है। अब सवाल ये है कि इस पूरी जो लिस्ट है इसमें कौन किसका नाम बताए, कौन किसका नाम ना बताए, किसने बॉन्ड लिया, किसने बॉन्ड दिया, उसको क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा नहीं हुआ और इससे क्या जो है ये चुनाव सुचिता डिस्टर्ब हुई, क्या जो राजनीतिक पार्टियां उन्होंने चंदा लेकर, जिन चंदा देने वालों ने, बड़े कारपोरेट समूह ने उनको चंदा दिया, उनको क्या फ़ायदा पहुंचा, ये बहुत सारी बात हवाओं में। इस बीच छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा गर्मा गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के हमाम में सभी नंगे हैं। देश के पूंजीपतियों ने सभी राजनीतिक दलों को उनकी हैसियत और सत्ता के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक और चुनाव आयोग ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड सार्वजनिक कर दिए। अब मामला विवरण का है। देश के प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाले का नाम बताने की जगह आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने भाजपा पर ईडी और आईटी की कार्रवाई कर चंदा वसूलने का आरोप लगाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को इस बात का धन्यवाद दिया है कि उसने भारतीय स्टेट बैंकों की सभी जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से गैर कानूनी तरीके से चंदा वसूलने के लिए भाजपा की मान्यता रद्द करने की मांग भी कांग्रेस ने की है। कांग्रेस ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से दान की हकीकत क्या है यह देश का हर नागरिक जानना चाहता है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा से जनता को ठगने का काम किया है। जनता ने उसे पूरे तरीके से जवाब दिया है। अब उनको लगता है कि भाजपा की मान्यता रद्द होगी तभी वह जीवित हो पाएंगे। भाजपा न्यायालय का सम्मान करती है और न्यायालय के निर्णय के साथ हम लोग जाते हैं। कबीर का एक दोहा भजन है कि कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। अब ये कौन है ठगवा, कौन कौन सी पार्टियां हैं और क्या उन्होंने जनता के साथ कहीं छल किया है या उन्होंने पिछले दरवाजे से कोई ऐसी डील की है या उनके हाथ में सत्ता थी तो उन्होंने सत्ता का भय बता के, वो चाहे क्षेत्रीय छत्रप हों चाहे राष्ट्रीय राजनीति के नेता हों, उन्होंने अपनी पार्टी को किस तरह का फ़ायदा पहुंचाया या नुकसान हो रहा है, या ये जो पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो घमासान मचा हुआ है इसकी सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ इस समय दोनों प्रमुख पार्टी जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है उसके प्रवक्ता हमारे साथ। दिनेश अग्रवाल जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। दूसरे हमारे साथ अनिल सिंह चौहान कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत है। तो मैं पहले दिनेश जी आपके पास तरफ चलता हूं। ये जो चुनाव में सुचिता या चुनाव में पार्टियों को चंदा मिले क्योंकि धीरे धीरे दिन पे दिन चुनाव के खर्च बढ़ रहे हैं, ये सोच के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने करवाई थी और ये कहा था कि जो भी पैसा देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलेगा और स्टेट बैंक उसकी नोडल एजेंसी थी, उसके बॉन्ड खरीदना था। देखने सुनने में ये प्रथम दृष्टा ये बात अच्छी भी लगती है कि चुनाव में खर्चा बढ़ रहा है, या तो सरकार खर्चा दे चुनाव लड़ने के लिए या अगर जो लोग चुनाव में चंदा देना चाहते हैं वो एक वैध तरीके से चंदा दें। हर पार्टी चंदा लेती है। अभी जब इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट निकली है तो उसमें बहुत सारी रीजनल पार्टियों को भी चंदा मिला है। चंदा मिला है, किसी को बहुत ज़्यादा मिला है, बीजेपी को सबसे ज़्यादा मिला है। उसके बाद अलग अलग जगह चंदा लोगों ने लिया है। तो अब ये आ रहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसके बाद एसबीआई जिस तरह से बार बार जो डिनाई कर रही थी, अंततः सुप्रीम कोर्ट की झाड़ पड़ी और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी देनी पड़ी। अब यहाँ ना तो भाजपा और ना ही कांग्रेस और बहुत सारी 3-4 और पार्टियां जो पूरी तरह से उसका विवरण नहीं दे रही, पर कांग्रेस इसको मुद्दा बनाई हुई है। प्रदेश में अलग अलग जगह उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर प्रदर्शन की बात भी कही है और उस पर सवाल भी उठाए। तो मैं सबसे पहले आपसे चाहूँगा, चूँकि आपकी पार्टी ये लेके आई थी दिनेश जी, और मंशा पहले बहुत साफ थी कि चुनाव में खर्चा होता है तो इसके लिए पैसा देना चाहिए, पर जब ये चीज़ें खुल रही है और सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रहा है कि कहीं ना कहीं इससे जो निष्पक्ष चुनाव है वो प्रभावित हो रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और यदि इसका अल्टरनेट क्या है? बड़ी बात यह है कि इसको तो बंद कर दिया गया, पर
राजनीतिक दल चंदा कैसे लें, इस पर भी अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। दिनेश जी। मतलब आपको और सुभाष जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। जी इलेक्टोरल बॉन्ड वो है जिसमें एसबीआई की ओर से एक बॉन्ड पेपर जारी किया जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था खरीद सकती है। इनके राज में, कांग्रेस के राज में, केस में चंदे आते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उसे बैंक के माध्यम से चंदा देने के लिए बाध्य किया किसी भी व्यक्ति को। अगर ये भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपेरेंसी ला रही है तो इनको क्यों दर्द हो रहा है? अब दर्द कहाँ पे हो रहा है सुभाष जी, मैं इनको आपको माध्यम से बताना चाहूंगा। जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बेहिसाब चंदा देश से मिल रहा है, और देश से मिल रहा है, और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के विश्वास की पार्टी, और उसको चंदा मिल रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। चंदा इनको भी मिलता है भाई साहब, और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से मिलता है। कोई भी भारत की कोई भी संस्था हो, जो राजनीतिक पार्टी हो, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से पैसा इकट्ठा करती है। पहले तो ये केस में ट्रांजेक्शन करते थे, जिससे पूरी ब्लैक मनी आती थी, लेकिन अब की बात, अगर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से कोई चंदा देना है तो वो बैंक के माध्यम से चंदा दे सकता है। इस काम को यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और दर्द इनका होना लाजमी है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ये मुद्दा विहीन पार्टी हो गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है जिससे लोगों का विश्वास जग रहा है। ये ईडी आईटी का बहाना ले रहे हैं। अरे चोर के ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था का हो, और ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। दर्द इनको हो रहा है, ये बचना चाह रहे हैं ईडी और आईटी की कार्रवाई से, क्योंकि चोर हमेशा अपने आप को चोर नहीं कहता, साहूकार कहने की स्थिति में होता है। और अगर ईडी आईटी कार्रवाई कर रही है और ये दूध के दूल्हे, तो डर किस बात का इनको? इनको तो सामना करना चाहिए। और इनको तो बोलना चाहिए कि ईडी आईटी जो कार्रवाई कर रही है वो निसंदेह पूरे देश में कार्रवाई होना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार करने के पहले ईडी आईटी का डर रहे। और डरेगा वही जो भ्रष्टाचारी करेगा। आप में तो सुभाष जी डरेंगे नहीं, क्योंकि आप में तो भ्रष्टाचार में डूबे नहीं है, इसलिए बेधड़क घूम रहे हैं। जो चोर है, जो भ्रष्टाचारी है, उनके ऊपर ईडी आईटी की कार्रवाई हो रही है, और ईडी आईटी की कार्रवाई होती है तो इनके पेट में दर्द होता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो चोर है, जो चोरी किया है किसी न किसी माध्यम से, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन मेरे को दुख होता है, कांग्रेस पार्टी विधवा विलाप करती है अगर ईडीआईटी कार्रवाई करती है तो। अरे क्या क्या विधवा विलाप करना? सम्मान करो। चोर चोर होता है और साहूकार साहूकार होता है। चोर को चोर की जगह में भेजा जाएगा और साहूकार को साहूकार की जगह में भेजा जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक आरोप लगाना चाहता हूँ सुभाष जी, आपके माध्यम से। ये हम नहीं बोलते। कल ही आपने देखा है राजनांदगांव में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भूपेश बघेल जी के सामने कितनी बड़ी बड़ी बात की। आज ही की बात है, सिसोदिया जी जो इनके कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने 5-6 करोड़ रुपए गबन का आरोप लगाया है। पार्टी फंड का पैसा इन लोग उपयोग कर लिए। चोर तो इन लोग है, ये हम नहीं कह रहे हैं, इनके खुद के व्यक्ति कह रहे हैं। चोर हैं, इसलिए कार्रवाई हो रही है, और निसंदेह कार्रवाई होनी चाहिए। अब भारत की जनता ऐसी कार्रवाई का स्वागत करती है, और ये कार्रवाई होगी। मोदी की गारंटी है, भ्रष्टाचारी अंदर जाएंगे, चाहे ईडी का नाम ले, आईटी का नाम ले, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का नाम ले, चाहे जो भी नाम ले ले, लेकिन कार्रवाई तो कार्रवाई है, कार्रवाई होगी। और जेल का रास्ता जिनके लिए बना है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी समाज हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उनके जो भी आदमी है जिसने गड़बड़ किया है उसको जेल जाएगा। अभी कांग्रेस ये कह रही कि जो आपके पास जेल भेजने वाली संस्थाएं हैं, जो लोगों को डरा धमका सकती हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, उनका डर दिखाकर बहुत सारे लोगों ने, जो गेमिंग जोन वाले हैं, या बहुत सारे लोगों ने जो चंदा पार्टी को दिया, बीजेपी को, पहले उन पे कार्रवाई की बात हुई और अचानक से उनकी हैसियत नहीं थी, उस हैसियत से ज़्यादा उन्होंने चंदा दिया है। ये बात अभी कांग्रेस कह रही है। तो मैं ये जानना चाहूँगा अनिल जी कि अभी जो दिनेश भाई ने बहुत सारी बातें कही, आपकी पार्टी के अंदर, हम तो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड की,
पर चूंकि जब चुनाव होता है तो बहुत सारे मुद्दे, अब चाहे राजनांदगांव में जनपद जिला पंचायत के उपाध्यक्ष की बात हो, चाहे ये आपका एक लेटर खुला उसकी बात हो, ये उससे उसको भी जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईडी और जो बाकी कम संस्थाएं केंद्र की वो कार्रवाई जो उन जो लोग घपले में शामिल हैं उन पे कर रही है। पर आप कह रहे हैं कि ये जो चंदा मिला है बहुत लोगों ने जान बचाने के लिए या सरकार से फ़ायदा लेने के लिए ये चंदा बीजेपी में दिया है। अब आप बताइए, आप पूरा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपके मुख्य आरोप क्या हैं? देखिए सुभाष जी, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश अग्रवाल जी का दंभ और अहंकार और ईडी-आईटी के प्रवक्ता की हैसियत से जो वो बात रख रहे थे वो बहुत चिंताजनक विषय है। आज देश में इनको हर वो व्यक्ति चोर लगता है। चोर की परिभाषा क्या जानते हैं आपको मैं बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी के खिलाफ बोले वो चोर है, वो राष्ट्रद्रोही है, धर्मद्रोही है। ये भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा है। और अगर ये परिभाषा है तो सुभाष जी क्या लोकतंत्र बचेगा? क्या लोकतंत्र की शुचिता का हनन नहीं हो रहा है? कौन सी पार्टी है ईडी, आईटी, सीबीआई का भयादोहन या पैसा देकर शिवसेना, राकपा ऐसी कई दल को समाप्त करने का काम भाजपा ने किया, उनको छिन्न भिन्न करने का काम किया। जनमत से चुनी हुई मध्य प्रदेश जैसे स्टेट की सरकारों को इन्होंने खरीदने का काम किया, पूरी सरकार को जनमत का अपमान किया। आज आप देखिए ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से भयादोहन करके, जैसे हम लोग कभी पढ़ते थे बचपन में, डी कंपनी ने कनपटी पर रिवॉल्वर रखकर उद्योगपति से इतने करोड़ लिए। आप देखिए कितना स्पष्ट इत्तेफाक है, कितना स्पष्ट तथ्य है कह लीजिए कि 2 दिन पहले ईडी, आईटी की छापेमारी होती है और 3 करोड़ का फायदा कमाने वाली कंपनी 100 करोड़ का इनको चंदा देती है। इस तरह से कैसे ये चंदा वसूली कर रहे हैं? तो ईडी, आईटी, सीबीआई क्या गुंडों की तरह काम करेगी? क्या ये डेमोक्रेसी है? अभी तक तो हम देखते थे कि विपक्षी दलों पे छापेमारी करते थे और उसके बाद उनको भयादोहन करके भ्रष्टाचारी कह के अपने दल में शामिल करते थे। अब ये काम करने लगे हैं, उनको लठैतों और गुंडों की तरह इस्तेमाल करके पैसे वसूल करने लगे हैं। इस तरह का लोकतंत्र चाहिए था हिंदुस्तान की जनता को। 100 दिनों में महंगाई कम करने का वादा करने वाले, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने वाले, हिंदुस्तान के 20 करोड़ से अधिक युवाओं को टीम बनाओ और फलाना करो करके गेमिंग ऐप के माध्यम से 20 करोड़ युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। आज आप देखिए ऑफिशियल आंकड़ा है केंद्र सरकार का कि 20 करोड़ से अधिक युवा इन ऐप के माध्यम से अपने घर के पैसे लुटा रहे हैं और सरकार मौन बैठी है। महादेव ऐप के नाम पर राजनीति कर रही है और ऐसे सैकड़ों ऐप खुलेआम चल रहे हैं और लोग बेटिंग लगा रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं। सरकार बंद करने की जहमत नहीं उठा रही है। ये केंद्र की मोदी सरकार जब सभी मुद्दों पे फेल हो जाती है तो ये अपराधों को ढकने का प्रयास करती है। चाहे चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के मामले में देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय को, एसबीआई को फटकार लगानी पड़ रही है। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार कि आप आंकड़े स्पष्ट करिए। लेकिन दिनेश भाई अभी मैं आपको पूरा मौका दूंगा, अपनी बात इनको कह लेने दीजिए, फिर आप पूरी बात कहिए। भाषण हम लोग उनका सुने, लेकिन अब इनकी भड़ास नहीं, कोई नहीं, आप बोलिए। अभी दिनेश जी की बारी आ रही है जी। मैं ये कह रहा था सुभाष जी, एसबीआई को किसका डर है, किसका दबाव है कि वो एसबीआई सारी चीजों को लाना नहीं चाहती, घुमा फिरा रही है। और किसको घुमा रही है? देश के सर्वश्रेष्ठ न्यायालय को। और न्यायालय जब फटकार लगाती है तो एक चीज देते हैं, दूसरी दबा देते हैं, फिर तीसरी दबा देते हैं और कहते हैं कि चंदा दूसरे दल ले रहे थे। और ये जो कैश चंदे की बात कर रहे हैं, देखिए 1947 में जब देश आजाद हुआ तब से आज तक बहुत सी चीजों में पारदर्शिता लाने का काम हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन हमने दिया, जो भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ी नकेल कसने का काम करता है। लेकिन उस राइट टू इंफॉर्मेशन में पीएम केयर्स फंड पर प्रधानमंत्री के यहां से जवाब आता है कि मेरा निजी फंड है। साफ चैनलों पे आप क्यों मांगते थे कि पीएम केयर्स फंड सार्वजनिक है? और आप सार्वजनिक हितों का नाम पर लेकर कई हजार करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, उसको खुलने दीजिए अभी। उसके बाद आप देखिएगा 25 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ किया जाता है और उनसे बदले में चंदा वसूल किया जाता है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? किसान हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है अनिल भाई, अभी थोड़ा अभी आप चुपचाप बॉन्ड के नाम पर चंदा ले रहे हैं। अनिल जी, कौन सी चोरी है और कौन चोर है? ठीक है मेरी अभी ठीक है अनिल भाई, कोई बात नहीं। अभी जो है दिनेश जी से हम बात सुनते हैं कि भाई दिनेश जी, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। अभी अनिल जी जो बात कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि साहब आप लोग जो हैं, आपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाया उसमें आपने सीबीआई, ईडी और तमाम उसका डर दिखा के लोगों से चंदा लिया।
जिन कंपनियों के पास उतने पैसे भी नहीं थे उससे ज़्यादा उन्होंने पैसे दिए। और अब ये तो सवाल पीएम केयर फंड पे भी उठा रहे हैं, जो आज मैं देख रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस बात कह रही है उस पर सवाल उठाए। आपके नेता इसका जवाब दे रहे हैं कि कांग्रेस ने ये कहा है कि आप बीजेपी की जो है मान्यता रद्द करो, और वो कह रहे हैं चूंकि अब बीजेपी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि ये उससे निपट नहीं सकते, तो सोच रहे हैं कि ये मान्यता रद्द हो जाए, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। तो दिनेश जी, अब आप जो जितनी बात अनिल जी ने कही है उसकी सिलसिलेवार आप भी अपनी बात रखिए। बस जी, सर्वप्रथम तो आपको, आप एक ज्ञाता पत्रकार हैं और ये बहुत लोकप्रिय चैनल में बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब मोदी जी नहीं आए थे, इन्होंने कितने घोटाले किए थे, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, न जाने कितने घोटाले किए थे, पूरा देश देखा था। एक गूंगा बहरा प्रधानमंत्री इस देश को इस पार्टी ने दिया था, पूरा देश देखा था। आप अनिल जी, आप बोले, मैं सुना, आप धैर्य रख के सुन, धैर्य रख के अनिल भाई दिनेश जी को बोलने दीजिए, आपकी बारी आएगी। देखिए आप दोनों ही लोग हैं अभी अनिल जी, आप अनिल जी अभी आप शांत रहिए, अभी बोलने दीजिए दिनेश जी को, फिर आपकी बारी आई, फिर जवाब देना। आप नोट करिए, पूरा पॉइंट टू पॉइंट बोलिएगा। बोलिए दिनेश जी। सुभाष जी, और ये बात कर रहे थे शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। ये शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो इनसे टूटी हुई है। इनके घर में इतने विवाद है जिसका कोई अहंकार का सीमा नहीं है। आज आप देख रहे हो 24 पार्टी का गठबंधन करके ये मोदी को रोकने चले थे। क्या हासिल हुआ इनके गठबंधन का? ये टूटते खुद है और आरोप हमारे ऊपर लगाते, लड़ नहीं सकते, सिर्फ आरोप लगाते हैं। और पूरा देश देख रहा है कि पूरी पार्टी इनकी कांग्रेस पार्टी तहस नहस हो चुकी है और पूरे नेता इनके कांग्रेस पार्टी के छोड़ के आ रहे हैं और आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। अरे अपने घर को संभाल लीजिए, न्याय यात्रा निकालने चले, अरे अपने घर का न्याय कर लीजिए। जिस हिसाब से आपका पार्टी टूट रही है ना, उस हिसाब से आपको दर्द लाजमी है, क्योंकि अपने घर को संभाल नहीं पा रहे। और बात करते ईडी, आईटी और सीबीआई की, अरे देश की सर्वोच्च एजेंसी है, आपके पास भी थी, क्या कर रहे थे आप? क्योंकि आप इसलिए नहीं कर सकते कार्रवाई क्योंकि आप चोर पार्टी थे, आपने घोटालेबाजी किया है। ये देश देख रहा है, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, हर घोटाले को ये देश ठीक है। तो दिनेश जी एक मिनट, मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी 10 साल मोदी जी की सरकार थी और मोदी जी की सरकार ने भी बहुत सारी बातें कही थी कि ये जो राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, काला धन है, ये जो कांग्रेसियों ने बहुत घोटाले किए हैं, और जिस घोटाले की आप बात कर रहे थे, पर 10 साल हो गया जिन घोटालों की वजह से 2G 3G, ये जिन घोटालों की वजह से बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई की बात हुई थी, पर न्यायालय में या जांच में वो उस तरह से ठहरे नहीं और बाद में क्लीन चिट देनी पड़ी। तो सवाल ये है कि अगर कोई ने गड़बड़ी की थी तो वो जेल में भी गया और आपकी भी सरकार थी, न्यायालय भी था, एजेंसी आपकी थी। अब ये मामला दूसरा है, ये मामला इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ा है, जिसमें देश के पूंजीपतियों ने, कोई गरीब आदमी ने तो खरीदा नहीं, और जिसने खरीदा, कोई भी आदमी, हम ईश्वर के यहाँ भी जाते हैं, मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, पर कहीं ना कहीं कोई कामना रख के जाते हैं कि प्रभु तुम हमारी ये कुछ हमारी तकलीफें इसको दूर करना। तो इतने बड़े बड़े चंदे जिन लोगों ने दिए हैं वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी से कोई उम्मीद रख रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने भाजपा को चंदा दिया है, उन्होंने सबको दिया है। अभी जो लिस्ट आई है, हम ये जानना चाहते हैं कि चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के दोनों वो पूरी जानकारी अपनी तरफ से देने में क्यों कोताही बरत रहे हैं। अगर ये अनिल जी, अगर ये सारी चीज़ें, चलो भाजपा ने, मान लो भाजपा के पास सत्ता थी, उन्होंने ज़्यादा पैसा है, पर आप भी तो वो नाम सार्वजनिक नहीं कर रहे हो, क्या वजह है? मुझसे सवाल है? हाँ जी हाँ, मैं पूछ रहा हूँ अनिल भाई कि जैसे कांग्रेस, बीजेपी नाम सार्वजनिक नहीं कर रही है, तो कांग्रेस भी तो नाम सार्वजनिक नहीं कर रही है। अरे हम तो साहब सुभाष जी, हम तो कह रहे हैं कि सारी चीजें सार्वजनिक हो जाए। हम तो पहले दिन से मांग कर रहे हैं, पर देखिए हर चीज क्लियर हो, और वो तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा जब एसबीआई पूरा बता देगी कि ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इस कंपनी ने खरीदा और इसने कैसे किया। उसमें किसी राजनीतिक दल का भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि भुनाने वाला सामने आ जाएगा। ये भुनाने वाले को कभी बचाते हैं, कभी खरीदने वाले को बचाते हैं। अरे हम तो पहले दिन से वेलकम कर रहे हैं कि साहब ये सारी चीजें ओपन हो जाए।
मैं कहता हूं कांग्रेस कोई नाम सार्वजनिक करेगी या भाजपा करेगी सुभाष जी, उससे अच्छा है जिस जिस जो ऑथोराइज नोडल एजेंसी थी वो सार्वजनिक करे तो ज्यादा विश्वसनीयता होगी। वो स्पष्ट कर दे कि साहब इसको हमने दिया, ये खरीदा और इसने हमारे यहां से इनकैश किया उसको, इसमें क्या बुराई है। दूसरी बात आप ये देखिए, ये कहते हैं कि इनके समय में तो ईडी आईटी सीबीआई थी, हमारे समय में थी लेकिन हमने लोकतंत्र को बचाया। और मैं तारीफ करूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वो भी कहते थे कि लोकतंत्र बचना चाहिए, देश बचना चाहिए। सरकार कितने वोट से गिर रही हो मुद्दा नहीं है, लेकिन आज जो स्थिति चल रही है, देना की भी जांच कर करके संजय अनिल जी कर्म करिए, झूठ बोलना बंद करिए। आप छत्तीसगढ़ की बात करोगे तो पूरे घोटाले की सरकार थी, आपके पूरा देश देखा है आपका घोटाला को, और अभी भी आपके नेता खुद बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। 5-5 करोड़ रुपए पार्टी फंड के पैसे आपके नेता लोग खा लिए हैं, उसका जवाब दे दीजिए। आप भ्रष्टाचारी हो, इसलिए आपकी पार्टी के लोग ही आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे। सुनने का साहस रखिए। चलिए देखिए, मैं चाहूंगा, देखिए इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो लोग इस डिबेट को सुन रहे हैं ना, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए अनिल जी और दिनेश जी, हम डिबेट कर रहे हैं ताकि जो हमारा दर्शक इसको सुन रहा है, देख रहा है, उसको ये बात बहुत साफ साफ जाए कि आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या अपना स्टैंड रख रहे हैं। अगर हम एक दूसरे की बात में इस तरह से हस्तक्षेप करेंगे तो वो बात नहीं आ रही। अभी दिनेश जी जो बात कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए ना, दिनेश जी जो बात कह रहे हैं, एक चिट्ठी जारी हुई है, चिट्ठी में ये नहीं कहा कि पैसे खा गए, वो कह रहे हैं कि इन्होंने उनको काम दिया है, क्योंकि उनके लड़के की कोई एजेंसी थी और उसको क्रिएटिव काम दिया है, वो क्रिएटिव काम कर रहा था पर इसका कोई अप्रूवल नहीं हुआ। ये पार्टी के भीतर की बात है कि पार्टी ने, भाजपा भी बहुत सारा प्रिंट कराती है, अब भाजपा में कौन प्रिंट करता है, ये अभी किसी दिन कोई बम फोड़ना चाहेगा तो फोड़ेगा कि भाई ये काम किसको मिल रहा है, पर हाँ उसका एक अप्रूवल होता है, कोई अथॉरिटी होती है, भाई सब पार्टियों को अपना अपना काम कराना है। अभी विज्ञापन बन रहे तो कोई एजेंसी बना रही होगी, कोई पम्पलेट छाप रही तो छाप रही होगी, कोई बहुत सारे काम करते हैं, पर उसकी एक प्रोसेस होती है। अब जब पार्टी में गदर मचती है तो ये इस तरह की चिट्ठियाँ चुनाव के समय निकलती है। अभी तो शुक्र है कि कोई सीडी वीडी नहीं निकली है, वरना तो हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ जो है अपनी राजनीति में, अपने राज्य बनने के बाद सीडी और ईडी के लिए बहुत चर्चित हुआ था कि बाकी राजनीति में लोग उस तरह से नहीं देखते थे, पर दूसरे राज्यों के लोग बोलते थे कोई सीडी वीडी तो जारी नहीं हो रही है। तो अभी कम से कम धीरे धीरे एक शुचिता की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और अभी चुनाव आयोग ने बहुत सारी हिदायत भी दी है कि आप ये सब ना करें। हम बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। हम ये कह रहे हैं कि भाई, आप कह रहे हैं कि स्टेट बैंक जानकारी दे, सुप्रीम कोर्ट तो उस पर दबाव डाल ही रहा है कि आप रोज 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 एक ना एक उस पर हो रहा है। हमारा कहना है कि ठीक है, स्टेट बैंक तो जानकारी देगा, सुप्रीम कोर्ट निकलवा लेगा, हम उस याचिकाकर्ता को धन्यवाद देते हैं जिसने याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। हम मगर ये कह रहे हैं कि जो पार्टियां जिनको चुनावी चंदा मिला, वो अगर अपने चंदे को उजागर कर देती खुद और पब्लिक से कहती, ठीक है हम तो कह रहे हैं, अभी मैंने आपसे डिबेट के शुरू में कहा चलो हम इस पे बात करते हैं कि चलिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड बंद कर दिया, अब पार्टी को चंदा कैसे मिलेगा। जो दिनेश अग्रवाल जी कह रहे थे कि जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था तो कांग्रेस अवैध तरीके से चंदा ले रही थी, वसूली कर रही थी, नगद केस ले रही थी। तो चलिए हम धीरे धीरे अपने देश में केस ट्रांजैक्शन खत्म कर रहे थे और हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो, और उसके लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ कि आप दोनों की पार्टी को चंदा चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए चंदा चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। हमको गणेश बिठाने चंदा चाहिए, हमको हवन करने चंदा चाहिए, हमारे होली जलाने चंदा चाहिए। हमारे देश में चंदा की एक प्रवृत्ति है, उसमें लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। कोई 1 रुपये भी चंदा देता है, कोई 100 रुपये देता है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो चंदा देता है। इलेक्शन है, इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो पार्टियां चंदा लेंगी। अभी सवाल ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको लेकर इतना गदर मची हुई है, सबको मिला है, कोई भाजपा अकेले को नहीं मिला है या कांग्रेस को नहीं मिला है, क्षेत्रीय पार्टियों को मिला है। मैं आपसे ये दोनों से पूछ रहा हूँ गंभीरता से कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगा दी, और आप कह रहे हैं पहले कांग्रेस केस में ले रही थी, बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, अब चंदे की क्या प्रक्रिया होगी? दिनेश जी आप बताओ। देखिए सुभाष जी,
आपने बहुत अच्छी बात बोली। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चंदे से, सहयोग से ही चलती है, क्योंकि जनता जनार्दन की बनाई हुई पार्टी है ये, और जनता के ही लोग, इस भारत देश के लोग इस पार्टी में रहते हैं। निसंदेह कांग्रेस के लोग मात्र भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा करते हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो पेपर लाया गया है, वो ट्रांसपेरेंसी करने के लिए लाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। जो भी डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर हम जाना नहीं चाहते, लेकिन मैं मेरे कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूँ, इतना इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे विधवा विलाप कर रहे हैं और इतना आरोप लगा रहे हैं, क्या इन्होंने चंदा नहीं लिया था? चंदा तो सभी पार्टियां लेती है, और चंदा लेकर ही पार्टियां सहयोग, चंदा नहीं उसे सहयोग की भावना कहा जाए, सहयोग लेकर ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने एजेंडे पे देश पे काम करती है, और देश के ही लोग इन पार्टियों को समर्थन करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, अप्रत्यक्ष रूप से हो, किसी भी रूप से हो। जब कांग्रेस पार्टी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेती है तो वो वफादार हो जाती है, लेकिन वही बीजेपी अगर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के तहत पैसा लेती है तो इनकी नजर में चोर हो जाती है, क्योंकि इनको पैसा देने वाले कम है, क्योंकि ये डूबती हुई नाव है, डूबती हुई नाव को कोई सहयोग नहीं करता, वो तो डूब रहा है, पूरा देश जान रहा है। तो अनिल जी ये जो दिनेश जी कह रहे हैं कि आप डूबती हुई नाव है और भाजपा का परचम लहरा रहा है और अब की बार 400 पार उनका स्लोगन है, इसलिए लोग भर भर के उनको चंदा दे रहे हैं। मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं तो हमारे पास और क्या विकल्प है? देखिए सुभाष जी, अव्वल तो मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने ही इस मामले में कहा था कि राजनीतिक दलों की जो चंदा जो लेते हैं राजनीतिक दल, उसका तरीका स्पष्ट होना चाहिए, सरकार को नीति बनानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय ये इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश ये नहीं था कि आप चोरी करो, ये चोरी का रास्ता निकाले और उसके बाद इस तरह चोरी की। अब दूसरी बात पे मैं आ जाता हूं, आपके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का ये जो आप कह रहे हैं कि इस पर रोक लगे तो कैसे चंदा लिया जाए, दिनेश जी तो जवाब नहीं दिए, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि ये स्पष्ट होना चाहिए किसने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा और किसको किसने इनकैश किया। दूसरी बात, ये कह रहे थे कि चंदा भारतीय जनता पार्टी को भर भर के मिल रहा है। देखिए, देश की आजादी के बाद से चंदा जो सहयोग राशि दी जाती थी और राजनीतिक दलों द्वारा जो ली जाती थी, उसकी एक सूचिता होती थी, एक लिमिटेशन होता था। फंड पहले भी आता था पार्टियों को, कांग्रेस के पास भी आया, हम सत्ता में थे तो भाजपा ने बहुत चंदा वसूला। 2014 के आप आंकड़े देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा चंदा मिला, लेकिन हमने कभी उद्योगपति क्या ईडी आईटी नहीं भेजी। और आज भी कांग्रेस को जो चंदा मिल रहा है उसका आप रेपो रेट देखते जाइए कि किस औसत से चंदा मिला, उसी औसत से हमको चंदा मिला, लेकिन 80% इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ये आप इस आंकड़े को देखिए, आप क्या लोकप्रियता का सवाल नहीं है, सवाल ब्लैकमेलिंग का है, सवाल कनपटी पे रिवॉल्वर रखने का है, सवाल ईडी के छापेमारी के दूसरे दिन कम से कम 50 कंपनियां ऐसी मिल रही हैं जो दूसरे दिन और तीसरे दिन चंदा दे रही हैं, भाजपा को सैकड़ों करोड़ दे रही हैं। दूसरा, जो गेमिंग ऐप हैं, जो आज टीम 11 बनाइए 20 से 30 करोड़ युवाओं को हिंदुस्तान में ठगने का काम कर रहे हैं, वो बड़ी मात्रा में भाजपा को चंदा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐप को आप बैन मत करना साहब, इसको चला के रखो। चलिए अनिल जी, क्योंकि टाइम हो रहा है, मैं घर बर्बाद करते हैं। दिनेश जी बस एक लाइन में आप बोलिए, क्योंकि हमारा समय खत्म हो रहा है। तो देखिए तो आपको स्पष्ट हो ठीक है जाएगा दिनेश, अनिल जी चंदे के अब चूंकि हमारे डिबेट का समय खत्म हो रहा है, अनिल जी मैं दिनेश जी से चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में, बहुत जवाब, बहुत सारी बात हो गई, और जो भी पारदर्शी होना वो तो स्टेट बैंक, सुप्रीम कोर्ट उससे निकाल लेगा। आप तो बस मुद्दे की बात जो कहना चाहते हैं एक दो पॉइंट में कहिएगा। सुभाष जी, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जब केस में इनको पैसा मिल रहा था तो वो ठीक था। जब भारतीय जनता पार्टी बैंक के माध्यम से पैसा चंदा के रूप में लेना चालू की सभी राजनीतिक पार्टियों को, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। ये बहुत वफादार बन के इस मीडिया पे बैठ कर दबंगाई से बोल रहे हैं। ये अपनी लिस्ट कब जारी करते हैं, दूसरे पर आरोप। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं इस डिबेट को खत्म करते हुए उम्मीद करता हूं कि दोनों पार्टियां बहुत जल्दी अपनी ओर से, बजाय सुप्रीम कोर्ट या स्टेट बैंक की बजाय अपनी ओर से ये सूची जारी करेंगी और जनता को बताएंगी कि चंदा तो पार्टी को चलाने के लिए जरूरी है और हमको इन लोगों ने चंदा दिया और ये चंदा जो है हमने लिया है और हमने किसी को कोई फेवर नहीं किया। आप मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।